Syntax question number 1.2. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30 gram by mass in carbon tetrachloride. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या चीज़ गिवन है। आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन में क्या है, आपका पास बेंजीन बेंजीन जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6 है, और उसके संग क्या चीज़ कंटेन करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बेंजीन है आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, और बेंजीन जो है वो सोल्यूशन में कितना है 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब 30% आपका यहाँ पे बेंजीन हो गया 30 ग्राम मास के हिसाब से, तो रिमेनिंग 100 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 70 ग्राम। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, गिवन मास में आपने लिख लिया 30% ऑफ बेंजीन बाई मास इन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब हो गया यू हैव टू गिवन मास ऑफ बेंजीन जो कि आपको 30 ग्राम है, और रिमेनिंग आपका क्या बचेगा मास ऑफ टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आप फॉर्मूला देखेंगे, आपके पास अवेलेबल फॉर्मूला क्या है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालते से ए के लिए तो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो देखिए सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बेंजीन। तो बेंजीन के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं जीटा बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए इसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम मोल्स का लिए फॉर्मूला देखें तो क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए गिवन मास आपके पास कितना दे रखा है 30 ग्राम, ये आपका हो गया गिवन मास 30 ग्राम। और मोलर मास निकाला आप जानते हैं कार्बन का कितना हो गया, एक कार्बन का हो गया 12, और कितने कार्बन है आपके 6, तो 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का कितना होता है एक, और कितना हो गया 6। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे 12 6 कितना हो गया आपका 72, और प्लस 6 तो 78, तो 30। अब ये आपका कितना बचा 30 अपॉन 78। तो आइए इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना है 30 अपॉन 78, 2 से कैंसिल करेंगे 15, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, और ये कितना हो गया 39। अगेन 3 से कट रहा है 3 5 जा 15, और ये 3 1 जा 3 3, तो ये आ गया 5 अपॉन 13। और 13 को भी अगर हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0 बढ़ाया 13 3 जा कितना होता है 39, ये बचा आपका 11, डेसिमल लगा 0 डाल लेंगे, और यहाँ पे 13 कितना आ जाएगा 8 जा 8 3 जा 24 104, तो ये कितना बचा 6, डेसिमल लगा हुआ था 0, 13 4 जा कितना होता है 52। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.83 ग्राम मोल। अब देखिए ये हमारे पास एक्चुअल में ये किसके मोल्स आ गए आपके बेंजीन। अब हम मोल्स किसके निकाल लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए गिवन मास कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन मोलर मास। तो आपके पास गिवन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास गिवन है 70 ग्राम, और मोलर मास लगाएंगे तो कार्बन का 12 35.5 किसका हो गया क्लोरीन का, और क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके अगर 12 ऐड कर देते तो आपका आंसर आ जाएगा 70 अपॉन 154। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। और देखिए जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है तो वो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ के उसको देख लीजिए फॉरवर्ड करके। आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आंसर आपका आ रहा है 0.54। तो इसको मैं एक बार सॉल्व भी कर देता हूँ। हालांकि बच्चे जानते ही कैलकुलेशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर बच्चा इस चैनल से हर बच्चा सीखे, वो जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीखे, और जिसको आता है वो भी सीखे। तो जिसको कैलकुलेशन आती है वो अपने आगे को फॉरवर्ड करते हुए देख लीजिए। तो चलिए 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया ये 35, 2 से काटेंगे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर अगेन 7 से कट जाएगा 7 5 जा 35, और ये 11, 5 अपॉन 11 का मतलब 11 को हम डिवाइड करते हैं किससे 5 से, डेसिमल लगाया 0,
11 की 50 में पढ़ेंगे तो 11 फोर जा कितना हो गया 44 6 डेसिमल लगा 0, और 11 5 जा कितना हो गया आपका 55, कितना रह गया आपका यहाँ पे 5 0, 11 4 जा 44 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 0.454 ग्राम पर मोल। तो देखिए अब हमारे पास दोनों मोल्स आ चुके हैं। हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, मोलर फ्रैक्शन निकालना था, तो हमारे पास ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना हो गया, आपने इसकी वैल्यू लगाई नंबर ऑफ मोल्स किसके, बेंजीन के, जो कि आपके निकले हुए 0.384, और नीचे भी वही लगाया। और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू लगाएंगे, मोल्स ऑफ CCl4 की, जो कि आपने निकाली 0.454। तो चलिए इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस करते हैं, 448, और 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, और एक 70, तो ये आ जाएगा आपका ऐड करके 0.838। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, डेसिमल से डेसिमल क्या होगा जैसे मैं आपको लिख लेता हूँ, 0.384 को आपको डिवाइड किससे करना है, 0.838 से। तो पहले आपने डेसिमल से डेसिमल हटाया, तो आपके पास आ गया 384, इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब देखिए ये सीधा क्या है कि इससे हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे 419 को जब डिवाइड करेंगे 192 से, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 0.458। तो देखिए ये आपके मोल आ गए किसके, बेंजीन के। और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, बिकॉज दो ही प्रकार के मोल हैं यहाँ पर। तो एक के अगर पता चल जाए तो दूसरे को हम क्या करेंगे, 1 से माइनस करेंगे, और 1 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.542। आपके ये दोनों के जो मोल फ्रैक्शन थे वो आपके यहाँ पे निकल गए हैं। यहाँ पे बेंजीन का एक पूछा गया था, मतलब आपसे ये पूछा जाता मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन आपको दोनों के निकालने थे, तो आपके पास यहाँ पे बेंजीन के मोल फ्रैक्शन, और ये किसका आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और ये आपके हो गए आंसर्स।